हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में ये सब बातें कर रहा है। तो जैसे दुनिया भरी पड़ी हुई है लोगों से, किसी न किसी के बारे में लोग एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं। उनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको लेके क्या बातें हो रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आपके मन में ख्याल आ रहा है, वो पर्सन यही बातें करते रहते हैं कि उन्हें आपसे देखते ही प्यार हो गया है। मतलब इनका बहुत ज़्यादा मन है आपको अपने दिल की बात बताने का। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर जहाँ पे अगर आप काम वगैरह करते हैं तो वर्क प्लेस से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो जब आपको पहली बार देखा, इन्हें यही लगा कि यही है वो पर्सन जिसे यूनिवर्स ने मेरे लिए चुना है। तो देखते ही आपके प्यार में ये पड़ चुके हैं और इसीलिए ये यही बात करते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बता देना चाहिए उस पर्सन को कि मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ये तो अपने दिल की बात बताने में इंटरेस्टेड है। अगला कार्ड है द एम्परर का। यहाँ पे जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि इस पर्सन ने जिद ठान के रखी है कि जैसे आपको पा के रहेंगे। आपके स्वभाव में कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर इनका फोकस चला गया है और इनको यही लगता है कि ये पर्सन अगर मेरा साथ दे या फिर मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े तो मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ शायद ये भी सिनारियो है कि ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ तो इस रिश्ते में दिक्कतें आ गई है जिस वजह से थोड़ा सा पॉज ब्रेक पे ये रिश्ता है। और ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करें। तो जिनसे भी ये बात करते हैं ये यही कहते हैं कि चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत गया हो, मैं आज भी उसको भूल नहीं सकता या फिर मैं उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जहाँ पे शायद कुछ लोगों का थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से रिश्ते में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से इस रिश्ते में ब्रेक आया। किसी किसी के लिए करियर के कुछ इशू हो गए, किसी के लिए शायद फैमिली ये एक इशू था और किसी के लिए लाइफ ने डेस्टिनी में कुछ और लिखा था जिस वजह से थोड़ी सी दूरियां आ गई और फिलहाल आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। तो ये यही चाहते हैं कि कोई तो ऐसा उनको रास्ता मिले कि ये दोबारा आपसे बात करें या फिर आप उनकी बात सुन ले। बस एक बार आपको अपने दिल की बात उनको बतानी है। अब वो कैसे होगी ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनको क्लैरिटी ढूंढने के लिए ये शायद बातचीत करते रहते हैं। फिर है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है और इनको यही लग रहा है कि ऐसे हालात में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ऑलरेडी इस पर्सन के सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जो बताती है इसके परेशानी की हालत को। तो ये अपनी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में इंसान को लगता है कि कहीं पे तो मुझे ज़िंदगी में कोई सुकून मिले। तो ये भी शायद सुकून की तलाश में आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगला कार्ड है द फूल। न्यू बिगिनिंग के लिए एक्साइटेड है। यहाँ पे डेड एंड तक ये पर्सन आ चुका है, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन इसको डिवाइन के ऊपर पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ रास्ता
इसको मिल जाएगा, या फिर ये जैसे ही आगे कदम उठाएगा कुछ मैजिक हो जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, आपके प्यार में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। इनको आपके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, ये भी किसी किसी की हालत है। और ज़्यादा कुछ इस पर्सन के पास सेविंग वगैरह भी नहीं है। जैसे इस पर्सन के पास छोटी सी पोटली है, हाथ में गुलाब का फूल है और इसको लग रहा है मैं इसी में खुश रह पाऊँगा, मुझे बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब खुली आँखों से ये पर्सन आपके बारे में ही सपने देख रहे हैं। और इनको लग रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर ये आपको अपने दिल की बात बता देंगे तो आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन ऑलरेडी सोच सोच के परेशान हो चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात बताओ कैसे। ये सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। तो रात भर ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी वही बताता है, इनकी नींद, चैन, सुकून सब गायब हो चुका है। और ये इसीलिए आपके बारे में बातें करते रहते, क्योंकि जिनसे भी ये कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं उसको यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे 2 चाबियाँ हैं क्रॉस साइन में। ये चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने वाला पर्सन दे, इसीलिए ये अपने दिल की बात उनसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो इस पर्सन को चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब हम दोनों का ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम का एक सिलसिला है उससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, ये तुम ही कुछ मुझे बताओ। नेक्स्ट है, आर यू लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम ओनली वन एंगल। यहाँ पे उनको लग रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आप इनकी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। मतलब इनकी अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपको अपना नज़रिया कैसे समझाएं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की ऑलरेडी इस पर्सन को दिक्कत है। आर यू रेडी टू बी हेल्दी, होल एंड कंप्लीट? डू यू फील द हैविंग वाइब्रेशन विद इन यू? तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हेल्दीनेस चाहते हैं। मतलब अगर दोनों के ही भी दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, दोनों भी अपनी अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए परेशान हैं और ऑलरेडी एक दूसरे के साथ भी छोटी मोटी फाइट हो चुकी है, तो ये चाहते हैं कि कहीं से तो कुछ सोल्यूशन मिल जाए ताकि इस रिश्ते में थोड़ा सा हीलिंग हो सके, आपका भी और इनका भी। आर यू रेडी टू क्रिएट मिरेकल्स एंड a new reality? Do you know that you can easily create a wonderful shift in your life? तो यहाँ पे मैजिक के ऊपर इस पर्सन का फोकस है। किसी ने तो शायद इनको यही बताया है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, इसलिए ये दुआएं प्रार्थनाओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है, ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कभी भी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं और ये किसी भी हालत में आपको पाना ही चाहते हैं। आर यू रेडी टू बी लिबरेटेड? डू यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर सक्सेस इन योर वर्क एंड अचीवमेंट? इनके दिलो दिमाग पे आपको पाने का जैसे जुनून छा गया है, बस किसी भी हालत में आपको पाना है और आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये उन्होंने ठान लिया है। अब ये सब कैसे वो मैनेज करेंगे ये उनको नहीं पता, लेकिन उनके दिल के विश तो यही है। आर यू कनेक्टेड विद द वननेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड? तो दिल हो या दिमाग हो, उस पर पूरी तरह से आप ही का जादू है, या फिर आप कह सकते हैं 24/7 ये पर्सन आप ही के ख्यालों में डूबे रहते हैं। इनको आपके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो पूरी तरह से आपके प्यार में डूब चुके हैं। लव एट फर्स्ट साइट अगर ऐसा इनकी तरफ से हुआ है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। किसी भी हालत में उनको जल्द से जल्द बस अपने दिल की बात आपको बतानी है, और ना सिर्फ आपको अपनी बात बतानी है, आपकी तरफ से हाँ भी सुननी है, और इस रिश्ते में आपको हमेशा के लिए पाने का ख्याल तो है ही। डू यू रिकॉग्नाइज योर इनर ब्यूटी एंड डिविनिटी? यूनिवर्स ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है, ऐसा इनका दिल का मानना है, और इसीलिए ये इस फैसले के लिए इंतज़ार और ज़्यादा नहीं कर सकते। इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, ये इनकी सोच है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनके मन में ये जो ख्याल है वो और ज़्यादा पक्का हो रहा है। आर यू इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग? हैव यू फाउंड स्पिरिचुअल टीचर्स टू गाइड यू? यहाँ पे आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं। मतलब सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों से जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पिछले जन्म में भी जैसे आप दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ रिश्ता था, और इसीलिए ये आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं हटा सकते। आपके अलावा और कोई सोलमेट है ही नहीं इनके लिए, ये इनका मानना है। आर यू एबल टू इंटीग्रेट हेवन एंड अर्थ इनटू योर करंट लाइफ एक्सपीरियंस? आप अगर उनके साथ है तो इनको
स्वर्गीय अनुभव मिल जाएगा। और अगर आप उनके साथ नहीं तो जैसे हेल में जीने का इनका अनुभव रहेगा, ऐसा इनको लग रहा है। मतलब आपके बिना ज़िंदगी नरक है और आप अगर उनके साथ आ जाए तो स्वर्ग की सभी खुशियाँ इनको मिल जाती है, या फिर वो अनुभव ये फील करते हैं, ऐसा इनका कहना है या फिर ऐसी इनकी सोच है। और फाइनल है, आर यू इन टच विथ योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आर यू विलिंग टू लुक एट लाइफ विथ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। एक नए तरीके से, नए नज़रिए से ज़िंदगी को ये देखने लगे हैं, क्योंकि ये आपके साथ प्यार के कनेक्शन में जुड़ चुके हैं। इनको यही लग रहा है कि जैसे जब से ये आपसे प्यार करने लगे हैं या फिर इन्हें आपसे प्यार हुआ है, इनकी दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। बस अब उन बातों को लेके आपको समझाना है कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं या फिर आप ही उनकी दुनिया है। ये बस बातें कैसे आपको समझाएं या फिर इन बातों को कैसे साबित करें, ये इसी बात में ये पर्सन थोड़ा सा उलझे हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।